Morning student, today we will start from the topic life of people in the southern plateau region. मध्य प्रदेश लाइज इन द सदर्न प्लेट्यू, यानी मध्य प्रदेश जो है इंडिया का एक जो स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, वो सदर्न प्लेट्यू में ही है। मध्य मीन्स सेंट्रल एंड प्रदेश मीन्स रीजन और स्टेट। मध्य का मतलब हो गया बीच का और प्रदेश का मतलब हो गया स्टेट यानी राज्य, ठीक है ना। एज द नेम सजेस्ट दिस स्टेट लाइज इन द हार्ट ऑफ इंडिया। जिस तरीके से इसका नाम है उसी तरीके से ये भारत का दिल भी है, यानी हार्ट है। भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश एंड, यानी कि भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल का नाम है मध्य प्रदेश की का। जबलपुर, ग्वालियर एंड इंदौर आर सम ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट सिटीज़, यानी जबलपुर है, ग्वालियर है, इंदौर है, इस स्टेट के कुछ महत्वपूर्ण शहरों के नाम है। जैसे उत्तर प्रदेश है अपना, उत्तर प्रदेश में कुछ मेन सिटीज़ हैं, जैसे आपके पास आगरा हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया एंड लखनऊ हो गया। दीज आर द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। बट जबलपुर, ग्वालियर एंड इंदौर आर सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ इस दिस स्टेट, यानी ये दिस स्टेट मीन्स मध्य प्रदेश के ये कुछ महत्वपूर्ण शहरों के नाम हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं एमपी के मीन्स मध्य प्रदेश के, जो वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो खेती है, किसानी करना है, खेती करना। दे ग्रो मेनली ज्वार, राइस, वीट, कॉटन, पल्सेस। वे क्या उगाते हैं? ज्वार, राइस चावल, वीट गेहूँ, कॉटन मीन्स कपास जो रुई जिससे बनती है, ठीक है ना, एंड पल्सेस, पल्सेस मीन्स दालें। छत्तीसगढ़ वॉज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश इन द ईयर 2000 एंड वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ ए स्टेट, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ इस मध्य प्रदेश में से ही काट के बनाया गया 2000 में, यानी कि जो छत्तीसगढ़ बना है नया स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश का पहले कभी पार्ट हुआ करता था। अब उसे उस छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य का दर्जा दे दिया गया है, यानी बना दिया गया। इट इज़ फुल ऑफ ओल्ड मोनूमेंट्स, केव्स, टेम्पल्स एंड वाटरफॉल्स, यानी कि यह किससे भरा हुआ? पुराने ऐतिहासिक जो बिल्डिंग है, मोनूमेंट्स बने हुए, केव्स गुफाओं से, मेन टेम्पल से, वाटरफॉल्स इसी में हैं छत्तीसगढ़ में। ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस द स्टेट इज़ कवर्ड विद दिस थिक फॉरेस्ट, यानी कि ए लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट के बहुत बड़ा हिस्सा जो है जंगलों से ढका हुआ है। रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है ना। जो रायपुर है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। द स्टील प्लांट एट भिलाई सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, यानी कि जो भिलाई में जो स्टील प्लांट लगा हुआ है, स्टील का प्लांट का मतलब प्लांट मीन्स पेड़ नहीं है यहाँ, प्लांट का मतलब बहुत सारी मशीनें लगाकर स्टील वगैरह तैयार करी जाती है, उसे बोलते हैं स्टील प्लांट। भिलाई में स्टील प्लांट लगा हुआ है भिलाई शहर में, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। जिससे हम स्टील प्लांट से जो आप जो सामान लेते हैं, तो स्टील प्लांट का मतलब लोहे वगैरह के सामान बनते हैं, उसे स्टील प्लांट कहते हैं, ठीक है ना। इन द ईयर 2000 में द स्टेट ऑफ झारखंड वॉज कार्व्ड आउट ऑफ बिहार। अब ये अभी छत्तीसगढ़ जैसे एमपी में से बना था, ऐसे ही जो है 2000 में झारखंड भी बना है, किससे काट कर? बिहार में से काट के झारखंड को बनाया गया। रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड, जैसे जो उसकी जो झांसी जो थी वो झांसी कह रहा हूँ, रांची जो है झारखंड की कैपिटल है, और मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या था? भोपाल था। और आपके पास रायपुर जो थी वो छत्तीसगढ़ की, ऐसी झारखंड की जो कैपिटल है वो रांची है। जमशेदपुर इज़ एन अदर सिटी ऑफ झारखंड, जमशेदपुर भी एक शहर का नाम है, लेकिन वो किस स्टेट में आता है? झारखंड में। द स्टेट इज़ रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पर इस स्टेट में ज़्यादा क्या है? मिनरल्स मिलते हैं, यानी झारखंड में, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी मिलते हैं, फॉरेस्ट से निकलने वाले
प्रोडक्ट्स हैं। देयर आर मैनी नेशनल पार्क्स एंड फॉरेस्ट रिजर्व्स हियर दैट हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क भी हैं, बहुत से जंगल भी हैं, रिजर्व जंगल भी हैं यहाँ पर, एंड हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं इसमें और एनिमल्स भी हैं। द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल इज़ द सेम एज द दैट ऑफ द मध्य प्रदेश। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं झारखंड के, उनका रहन सहन का तरीका जो है वो क्या है, एकदम मध्य प्रदेश के लोग जैसे जीवन यापन करते हैं इसी तरीके का है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड उड़ीसा टॉपिक। उड़ीसा इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया। कोस्ट माने होता किनारा, यानी कि ये इंडिया के किनारे, ईस्ट किनारे पर यानी पूर्व के क्षेत्र में ये उड़ीसा है, स्थित है। पुरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोस्टल टाउन्स, यानी पुरी एक शहर का नाम है, वो इस कोस्टल टाउन, ये यहाँ का एक टाउन का नाम है, फेमस टाउन है पुरी। इट इज़ ऑल्सो होम टू द चिल्का लेक, यानी कि इसी में चिल्का लेक पाई जाती है पुरी में। द लेक हैज़ अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फिश, यानी इस लेक में जो है अलग बहुत बड़ी बड़ी प्रकार की मछलियों की वैरायटी पाई जाती है। द कैपिटल भुवनेश्वर हैज़ मैनी फेमस टेम्पल्स, और जो उड़ीसा की राजधानी है वो क्या है, भुवनेश्वर, और उसमें बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं। द टेम्पल ऑफ कोणार्क एंड पुरी आर विजिटेड बाई पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ कोणार्क का जो मंदिर है, पुरी का जो मंदिर है, वहाँ पे लोग सभी देशों के लोग घूमने आते हैं, जहाँ तक कि पूरे विश्व के लोग वहाँ उसको देखने के लिए आते हैं। द एनुअल जगन्नाथ रथ यात्रा एट पुरी इज़ वॉच्ड बाई मैनी पीपल, जो एक साल में एक बार लगती है जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी के अंदर, वो कई लोगों के द्वारा देखी जाती है। ठीक है ना, ओके। नाउ महाराष्ट्र इज सिचुएटेड एट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डिकेन प्लेट्यू। अब जो डिकेन प्लेट्यू है उसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये महाराष्ट्र स्टेट है। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट, यानी इस स्टेट की जो राजधानी है महाराष्ट्र की, वो क्या है, कैपिटल मुंबई। कॉटन टेक्सटाइल्स इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द महाराष्ट्र, यानी कि कॉटन की जो टेक्सटाइल्स, कॉटन के कपड़े जो बनते हैं, वो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसी का काम होता है। गोदावरी एंड कृष्णा आर टू मेजर रिवर्स दैट फ्लो थ्रू दिस स्टेट, यानी द स्टेट, यानी इस स्टेट से, यानी महाराष्ट्र स्टेट से दो नदियाँ फ्लो करती हैं जिनका नाम है गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक है ना। द ट्रेडिशनल डांस ड्रामा, तमाशा एंड फोक डांस लवानी आर सम स्पेशल अट्रैक्शंस ऑफ द स्टेट्स, यानी कि यहाँ परंपरागत डांस ड्रामा, तमाशा और फोक डांस, लोकगीत जो होते हैं, लोक डांस होता है, और लवानी, ठीक है ना, लवानी कहते हैं वहाँ पर उसे, इस स्टेट के बहुत ही अट्रैक्ट करने वाले डांसेस हैं। सम इम्पोर्टेंट क्रॉप्स आर ग्रोन हियर इंक्लूड वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ग्राउंडनट, कॉटन, शुगर केन, यानी कि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण फसलें कौन सी हैं, गेहूँ की होती है, राइस की होती है, ज्वार की, बाजरा की, पल्सेस मीन्स दालें, ग्राउंडनट माने मूंगफली, कॉटन, शुगर केन मीन्स गन्ना, गन्ने की खेतियाँ होती हैं। सम इम्पोर्टेंट फ्रूट्स ग्रोन हियर इंक्लूड ऑरेंजेस, यानी यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फल भी उगाए जाते हैं, जैसे ऑरेंजेस महाराष्ट्र में ही उगाया जाता है, एंड ग्रेप्स, अंगूर भी उगाया जाता है, एंड मैंगोज़, और यहाँ बड़े बड़े जो आम देखते हो आप जो इस वक्त मार्केट में, वो बॉम्बे से ही आते हैं। ठीक है ना। कर्नाटका इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका कहाँ है, वो बिल्कुल महाराष्ट्र के बिल्कुल साउथ डायरेक्शन में। यदि ऐसे यहाँ पर आपके पास क्या है महाराष्ट्र, तो इसके इधर जो है बस वो क्या है, सिचुएटेड कर्नाटक स्टेट। ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो द चीप सोर्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉफ़ी फॉर इंडिया, यानी कि यह यहाँ से क्या लोग निकालते हैं, सिल्वर निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं,
और कॉफ़ी की खेती करते हैं इंडिया के लिए। द स्टेट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द प्रीसियस सैंडलवुड, ठीक है ना, यानी कि इस यह स्टेट जो है बड़ी मात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण लकड़ी देता है जिसका नाम होता है सैंडलवुड। सैंडलवुड मीन्स होता है चंदन की लकड़ी। बेंगलुरु इज़ द इट्स कैपिटल, बेंगलुरु जो है कर्नाटक की कैपिटल है, एंड आल्सो द सेंटर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी ये आईटी सेंटर भी है, ठीक है ना। मैसूर, हुबली एंड बीजापुर और अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ कर्नाटका, यानी मैसूर है, हुबली है, बीजापुर है, ये कर्नाटक स्टेट की महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं। ओके। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ कर्नाटका आर एग्रीकल्चर, यानी कि जो मेन ऑक्यूपेशन है कर्नाटक के लोगों का वो क्या, एग्रीकल्चर है, खेती करना। फिशिंग मीन्स मछलियाँ पकड़ना। एनिमल रियरिंग यानी कि जानवरों को पालना। सेरिकल्चर मीन्स जानवरों के खाल वगैरह बाल वगैरह काट के उसको मार्केट में ले जाना और उससे कपड़े बनाना, ये सब चीज़ें। द मेन ड्रेस ऑफ मैन इज़ लुंगी एंड शर्ट, यानी कि वहाँ आदमी जो मेन मुख्य रूप से कौन सी ड्रेस पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं। साउथ की मूवी देखे हैं ज़्यादातर, उसमें लुंगी पहनते हुए दिखाते हैं और शर्ट पहनते हुए दिखाते हैं। साउथ की मूवी आप जब भी देखते हो अपने टेलीविज़न पर, तो वो उसमें जो है उनके एक्टर के जो फादर्स या और रिलेटिव्स जो होते हैं वो लुंगी पहने हुए दिखाई देते हैं। वुमेन जनरली वियर साड़ीज़, यहाँ की औरतें जो हैं सामान्य तौर पर क्या पहनती हैं, साड़ियाँ पहनती हैं। आंध्र प्रदेश इज़ लोकेटेड एट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के ईस्ट पार्ट में आंध्र प्रदेश है। हैदराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, हैदराबाद यहाँ की राजधानी है इस आंध्र प्रदेश की। इट इज़ होम ऑफ नागार्जुन सैम डैम, यानी कि यहाँ नागार्जुन डैम भी इसी आंध्र प्रदेश में ही है। वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, यानी कि यह है संसार के बड़े बड़े डैमों में से, यानी कि बांधों में से एक बांध है। और भी हैं इसके अलावा, लेकिन बड़े बांधों में से जो गिनती आती है उनमें से एक इंडिया में भी है, वो भी आंध्र प्रदेश में। इसका नाम है नागार्जुन सागर डैम। इट इज़ ऑल्सो द सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक सेंटर भी है। क्या, हैदराबाद में बहुत अच्छे अच्छे कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। चार मीनार एंड सालार जंग म्यूजियम आर सम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हियर, यानी चार मीनार, सालार जंग म्यूजियम जो है संग्रहालय जहाँ पे लोग पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, उसे म्यूजियम बोलते हैं, ठीक है ना। और तो वहाँ पर ये लोगों को देखने के लिए यहाँ आते हैं सिर्फ दूर दूर से। ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, कॉटन, शुगर केन एट्सेट्रा आर मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर, यानी ऑयल सीड्स सरसों वगैरह के बीज वगैरह या तिल वगैरह ये उगाए जाते हैं। ग्राउंडनट मूंगफली, कॉटन, रुई की खेती, शुगर केन में गन्ने की खेती यहाँ मुख्य फसलें हैं, ठीक है ना। कुचिपुड़ी इज़ द फेमस क्लासिकल डांस फ्रॉम दिस स्टेट, यानी कुचिपुड़ी इस स्टेट का मीन्स आंध्र प्रदेश का मेन डांस है। ओके, अब चलते हैं हम तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना बिकम्स द 29th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 2 जून 2014 आफ्टर द डिवीज़न ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तेलंगाना 29वां स्टेट था जो 2 जून 2014 को बना। किससे बना था, आंध्र प्रदेश से। जैसे बिहार से बने थे और एमपी से बना था, ऐसे ही ये तेलंगाना कहाँ से बना है, आंध्र प्रदेश को काट के। इट कंसिस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी इसमें आंध्र प्रदेश का कौन सा पार्ट शामिल किया गया, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट थे, यानी उत्तर और पूर्व में जो ज़िले थे वो इसमें शामिल कर दिए गए तेलंगाना में। द सिटी ऑफ हैदराबाद विल कंटिन्यू टू सर्व एज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि जो है 10 ईयर्स तक तेलंगाना और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल बनाई गई वो क्या बनाई गई थी, ये हैदराबादी। However, the government of Andhra Pradesh has proposed Amravati near Vijayawada at the new capital of Andhra Pradesh.
अब उसने क्या करा, आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी उसने कहा कि हमारी जो कैपिटल अब जो है हैदराबाद नहीं रहेगी, अब रहेगी अमरावती। अमरावती जो कि विजयवाड़ा के पास है, उन्हें वहाँ से बहुत सुविधा मिल रही थी, इसलिए उन्होंने जो है हैदराबाद की जगह उसको आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती बना दिया। ठीक है ना, ओके। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना के लोग मुख्य रूप से क्या करते, खेती। हैदराबाद, वारानगल, निज़ामाबाद, करीम नगर एंड रामागुदम आर द मेजर सिटीज़ इन दिस स्टेट, यानी कि ये स्टेट के जो है मेन शहर हैं। द फेमस गोलकोंडा फोर्ट इज़ लोकेटेड इन तेलंगाना, जो मुख्य गोलकोंडा किला है वो तेलंगाना स्टेट में ही है। तेलुगु इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर, यानी तेलुगु यहाँ पर मुख्य रूप से बोली जाने वाली, जैसे अपन लोग हिंदी बोलते हैं तो वो मोस्ट रूप से कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तेलुगु। तमिलनाडु लाइज टू द नॉर्थ ऑफ कर्नाटका, द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई। द कावेरी river and its tributaries are the most important sources of water and power for Tamil Nadu, यानी कि कावेरी नदी जो है यहाँ की मुख्य रिवर है, और उसमें जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, यानी जो इसमें और नदियाँ आके कावेरी में मिल जाती हैं उसे ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, जो और नदियों में जाके मिलती हैं, सहायक नदियाँ भी बोल सकते हैं। इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द वाटर, यानी कि यहाँ पानी लोग कावेरी नदी से लेते हैं, और जो बिजली भी तैयार करते हैं वो इसी से तैयार करते हैं, इस नदी के वाटर के फोर्स से, टरबाइन मशीन लगा के। फॉरेस्ट कवर अबाउट 15% ऑफ द स्टेट, यानी जंगलों ने ही इस राज्य को 15% एरियाज का कवर कर रखा है। द फॉरेस्ट रीजन ऑफ तमिलनाडु प्रोवाइड्स द सैंडलवुड, पल्पवुड एंड बम्बू, यानी कि तमिलनाडु के जो जंगल हैं वो चंदन की लकड़ियाँ देते हैं, पल्प वुड देते हैं मीन्स मुलायम लकड़ी, एंड बैम्बू, बैम्बू मीन्स बाँस जो लगते हैं ना लंबे लंबे, तो वो बाँस देते हैं। रबर इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट, यानी रबड़ का भी प्लांट होता है, जो आप रबड़ यूज़ करते हो इसका भी प्लांट होता है, इसके जो दूध निकलता है मीन्स मिल्क निकलता है, उसको उससे रबड़ बनाया जाता है। ठीक है ना। द प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन द स्टेट आर टी, कॉफ़ी, कार्डमम एंड एटसेट्रा। ठीक है ना, यानी ये चीज़ें यहाँ ग्रोन की जाती हैं। फिशिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर, यानी कि मछली पकड़ना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। महाबलीपुरम, कांचीपुरम, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली और कोडाई कनाल और रामेश्वरम, कन्याकुमारी एंड ऊटी आर सम फेमस प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इम्पोर्टेंस, यानी ये सारे जगह हैं यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। द सिल्क साड़ीज ऑफ द स्टेट आर वेरी फेमस, यहाँ जो सिल्क की साड़ी बनाई जाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। भरतनाट्यम इज़ द पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु, ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक सांस्कृतिक डांस भी है, लोकप्रिय सांस्कृतिक डांस भी है। ओके, अब दिस इज़ द चैप्टर नंबर 5 कंप्लीटेड। ठीक है, अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर की अगले नेक्स्ट पीरियड में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।